अब अम्मा को रोटी बना बना के कौन देगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इनकी नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज हमारे यहाँ लाइट नहीं आई है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ये गाड़ी का लाइट जल रहा है ना, इसलिए रोशनी हो रही है, देखिए। और यहाँ पे आस्था सो रही है, लाइट नहीं है ना तो गर्मी भी लग रही है और धरती पे सो रही है आस्था। वैसे तो ऊपर सो रही थी तो मैं ही बोली कि आ जाओ नीचे मेरे साथ सो जाओ। सुबह से पूरा ही सामान पैक करने लगेंगे। आस्था के पापा एक खुद ही करेंगे ताकि वो जितना वजन उठा सके उतना वो पैक करे, है ना आस्था? नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सर नहीं पाएगा उनसे। सद नहीं पाएगा उनसे और वो हम पे चिल्लाएंगे, है ना? तुम पे भी और मुझ पे भी। क्या कर देंगे पापा? ट्रेन से ही पार फेंक देंगे तुम्हें। हम ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा और सुबह मिलते हैं आप सभी से। तो दोस्तों हमारे यहाँ अब हो गई है, देखिए, सुबह और धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई है आज सुबह। और अभी बना रही थी खाना तो नहा धो के आ गई हूँ और खाना बनाना है। तो आज बना रही हूँ बैंगन, आलू और छोटे छोटे टमाटरों की सब्जी। मसाला पीसना है हाथ से ही क्योंकि लाइट नहीं है रात से ही। तो यहाँ पे आ गई हैं दोस्तों भटा और टमाटर की सब्जी बनाने और आलू भी डाले हैं। तो लेकिन वहाँ पे देखिए कढ़ाई अभी चढ़ी हुई है और उसमें पहले बैंगन और आलू को फ्राई कर लूँगी क्योंकि यहाँ के बैंगन बहुत सख्त होते हैं और पकते नहीं हैं। अगर पानी में सीधा हम डालेंगे तो वो पकते नहीं हैं, इसलिए पहले उन्हें फ्राई करना होता है तो वो नरम हो जाते हैं तेल के उसमें जब फ्राई होते हैं तो। और वैसे अगर पानी में ऊपर से डालेंगे यानी फ्राई नहीं करो तो वो नहीं पकते हैं ढंग से, इसलिए वहाँ पे देखिए चूल्हा जला दिया है और बैंगन को फ्राई होने के लिए, बैंगन और आलू को फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे सिलौटी यहाँ पे ले आई थी क्योंकि उस साइड में धूप है तो इसीलिए सिलौटी इस साइड कर ली थी। और मसाला पीसना है तो मिर्ची और धनिया नहीं पीसूँगी क्योंकि वो पिसा हुआ पैकेट है उसका, तो वो नहीं पीसूँगी। और यहाँ पे सिर्फ प्याज पीस ले रही हूँ और गरम मसाला और लहसुन। सिलौटी का मसाला जितना टेस्टी लगता है ना उतना मिक्सर का नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता मिक्सर का सिलौटी के हिसाब से। और सिलौटी पे इसलिए कभी कदाल पीसने का मन भी करता है। चटनी भी इसी का, सिलौटी का ही बहुत टेस्टी रहता है। तो इसीलिए भी आज सिलौटी पे मसाला पीस रही हूँ और एक तरफ बैंगन और उसको चला रही हूँ कि जल ना जाए और दूसरी तरफ मसाला पीस रही हूँ। तो यहाँ पे लहसुन डाल दी थी और अब ये सारे तीनों चीज़ में मिला के मैंने पीस दिया है और कटोरी में भर ले रही हूँ। और सिलौटी को अच्छे से धो के रख दूँगी। धो के ना रखो तो इसमें कचड़ा जम जाता है और धूल मिट्टी भी चिपक जाती है, फिर वो काफ़ी दिन तक जमी रहती है, छूटती नहीं है। तो मसाला तैयार हो गया है। अब बैंगन उधर फ्राई हो रहा था तो वहाँ पे क्या करूँगी कि सीधे ही कढ़ाई में ये जो मसाला मैंने लिया था, पीसा था, ये सीधे ही डाल दूँगी। और इसमें मिर्ची और धनिया भी मैंने डाल लिया था, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया था। और यहाँ पे जो छोटे छोटे टमाटर होते हैं उन्हें मैंने धो लिया है, उसके बाद उन्हें चूर चूर करके कढ़ाई में डाल दिया है सब्जी बनने के बाद। और ये चिड़ियाँ जो है बिल्कुल इसी छपड़े पे ना इन्होंने अपना घोंसला बनाया हुआ है, तो बार बार चीं 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 करती रहती हैं। तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखाऊं। हमेशा एक ना एक चिड़िया यहाँ पे हमेशा रहती हैं। एक चिड़िया अगर चली जाती है तो दूसरी आ जाती है अपना घर बनाने। तो यहाँ पे पैकिंग की तैयारी होने लगी है। आस्था के पापा से पूछ रही थी कि आप सामान एक बार देख लो कि हाँ कैसा किस प्रकार से पैक करना है, किस वाले थैले में रखना है सामान। तो वही वो बता रहे हैं और मैं ये सारा सामान लेके आ रही थी और वो पैक कर रहे थे धीरे धीरे। तो वही यहाँ पे डिस्कशन कुछ चल रहा था, कुछ पूछ रही थी। तो झोले की बात हो रही थी तो मैं बोली कि नया झोला आप क्यों नहीं ले आए दुकान से, दुकान का इतना सारा सामान आता रहा है तो एक नया झोला उस दुकान वाले ने नहीं दिया आपको। वही मैं इनसे बोल रही थी कि आप ले आते नया तो सही रहता, उसमें कहीं ये झोला ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए रास्ते में, और भारी क्योंकि सामान है। यहाँ पे अचार जो था मैंने बनाया था ना, ये अचार है और इसको हम कैसे ले जाएं? बाकी चीज़ को तो हम पन्नी में भर के ले जा सकते हैं लेकिन अचार को पन्नी में भर के नहीं ले जा सकते। ऐसे ही आस्था के पापा ने डिब्बे समेत डाल दिया है और उसके साथ ये 2 और डिब्बे डाल दिए हैं, बोले कि चला जाएगा ये दोनों भी, कोई ज़रूरत नहीं है पन्नी में भरने की। तो यहाँ पे अब आ गई हैं अम्मा और ये तेल हमने पिरवाया था
जो हमारी खेती वेती हुई थी उसमें से हमने कुछ राई का तेल पिरवा लिया था, तो ये पूरा कंटर भरा हुआ था। और तो यही तेल सोच रहे थे, क्योंकि तेल बाहर बहुत महंगा है और उतना अच्छा तेल नहीं मिलता है जितना ये सरसों का प्योर तेल है। तो इसीलिए सोचा कि यहीं से 2-2 लीटर वाली जो बोतल आती हैं उनमें भर लेते हैं। तो कीप की मदद से मैं और अम्मा दोनों ही भर रहे हैं, एक अकेला आदमी नहीं भर सकता क्योंकि बोतल गिर जाएगा तो सारा तेल वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये 2 बोतलें हम तेल की भर ले रहे हैं कि गाँव का शुद्ध तेल है बिल्कुल, और इसमें सब्जी जो है ना स्वादिष्ट बनती है। तो फिर भी तेल ना बच गया था बहुत ज़्यादा, इतना तेल भरने के बाद भी आधा कंटर तेल फिर भी बच गया था। तो वो जब हम अगली बार आएंगे तो इसे भी हम भर के ऐसे ही ले जाएंगे, क्योंकि तेल यहाँ रखा रखा ख़राब होगा। और अम्मा के घर में अलग ही तेल उन्होंने भी पिरवाया है, तो उनका भी बहुत सारा तेल रखा हुआ है। तो जब सामान रखा हुआ है जो यहाँ पे रखा रखा ख़राब हो सकता है तो क्यों ना उसे ले ही जाएं। कमेंट भी आया था कि आप जो खाने पीने का सामान है उसे लेके जाइए, तो उतना ज़्यादा तो नहीं ले जा पाएंगे, भारी हो जाएगा क्योंकि। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये महंगी भी है और आराम से चली जाएगी, तो इसलिए इसे लेके जा रहे हैं और सही रहेगा। यहाँ पे रखा रहेगा तो ख़राब भी होगा, ज़्यादा दिन तक रखा रहेगा तो अम्मा को भी बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो बार बार आके बैठ रही थी कि फिर देखो कल ये लोग चले जाएंगे तो ये घर सूना हो जाएगा। लेकिन अम्मा बोर नहीं होंगी, जो हमारी दुकान थी वो अम्मा ही खोल ले रही हैं, मतलब अम्मा दुकान चलाना है उन्हें, अम्मा और पापा को। तो आस्था के पापा आज के दिन गए भी हैं उनके लिए सामान लाने, दुकान का सारा सामान लाने। तो अम्मा और पापा घर बैठे अगर बोर होंगे तो वो अपना दुकान ही चला लेंगे। जो हमारी दुकान थी उसी में और सामान भर दे रहे हैं, सामान खाली हो गया था तो अब उन्हें बोर होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आप सभी को ना दिखाने जा रही हूँ सूट। और ये सूट है मेरे, कुछ लॉकडाउन से पहले मैं पहना करती थी, यहाँ पे नहीं, गांव में नहीं पहनती थी, शहर में ही पहना करती थी। तो कुछ सूट है, ये वाला सूट तो बिल्कुल धोया नहीं है ना, तो वो कैसा मुड़ मुड़ सा गया, और धो दूँगी तो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, सही हो जाएगा। और 3 सूट हैं, और भी थे 2-3, मैंने फिर यहाँ पे आई थी तो मैंने दे दिया था दूसरों को। मैंने कहा यहाँ पे रखे रहेंगे और मुझे यहाँ पे साड़ी पहनना है इसीलिए। तो ये कुछ अच्छे वाले जो सूट थे ना बिल्कुल नए, तो ये मैंने नहीं दिया था और मैंने सोचा कि मैं पहनने के लिए मेरे हो जाएगा कभी भी लाइफ में। तो देखिए ये थोड़े वैसे टाइट हो गए हैं मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना, तो इसीलिए। और पहले पहले बिल्कुल फिट आते थे। तो आस्था के पापा से पूछ के ही मैंने वैसे तो रखा है, वो यहाँ पे तो अलाउ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, और लेकिन वहाँ पे अलाउ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने रख लिया है। उन्होंने जब ले जाने के लिए हाँ बोल दिया है तो पहनने के लिए भी हाँ बोल ही देंगे। तो मैंने देखिए सारा बैग पैक कर लिया है। अब जो जो बचे हुए कपड़े होंगे ना वो कल तक फिर से और थोड़े बहुत भर जाएंगे कपड़े, तो वो बैग बिल्कुल और भर जाएगा। तो यहाँ पे थक हार के बिल्कुल चूर हो गई थी और चाय पीने आ गई हूँ। और दुकान में अभी भी लोग आ रहे हैं कि ये सामान है, ये सामान है। तो आस्था वही मुझे बता रही थी यहाँ पे, तो मैंने बोला हाँ है। और फिर सामान दे के मैं आई हूँ और अब आ गई हूँ किचन में। तो आप सभी जैसे कि देख रहे हैं ना किचन में पानी कितना गिरता है, और यहाँ पे सारे सामान सेफ्टी नहीं रह सकते हैं, डिब्बा डुब्बी सारे गिर जाएंगे, बिल्लियाँ यहाँ भी आ सकती हैं। गेट तो लगा दिया है, लेकिन थोड़े से मेहनत के पीछे ना हमारा ये पूरा किचन बर्बाद हो रहा है। अगर हम पन्नी ना चढ़ा के टीन चढ़ाते ना, तो चाहे हम इसमें लॉक करके जाते कुछ भी सामान, तो कुछ भी नहीं होता, वैसा का वैसा ही रहता बस। लेकिन ज़रा सी गलती और ज़रा सी मेहनत के पीछे ये सारा सामान देखिए मैंने यहाँ नीचे रख दिया है। तो दोस्तों सोच रही हूँ कि इन डब्बों को यहीं नीचे रख दूँ या फिर वहाँ रख दूँ जहाँ पे कूलर रहता है, वहाँ पे। समझ नहीं आ रहा कि यहाँ रखूँ। यहाँ रखूँगी तो गंदे हो जाएंगे जब पानी गिरेगा तो, लेकिन वहाँ भी गंदे ही हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने ये सारे डब्बे इसीलिए यहाँ पे रख दिए। मैंने कहा इनके जो अंदर सामान है वो ख़राब नहीं होगा, वैसे कि डिब्बे गंदे हो जाएं, और उस कमरे में भी रखती तो भी धूल मिट्टी चढ़ ही जाता है इन पे, तो इसलिए मैंने फिर यहीं रख दिया। मैंने ज़्यादा अटर नहीं करी और यहीं पे रख दिया और बोरियों से ढक दूँगी। वैसे इस जगह पे पानी तो नहीं जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली बार बारिश हुई थी तो यहाँ पानी नहीं आया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया स्लैब के नीचे। और बोरी से इन सभी डब्बों को ढक दूँगी, ताकि जब मैं अगली बार आऊँ ना तो मैं इन सब डब्बों को यहीं से यूज़ कर सकूँ। और अगली बार जब हम आएंगे तो किचन को बिल्कुल अच्छी तरीके से जो ऊपर का पन्नी है वो हटा के वहाँ से टीन लगवा देंगे। और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत भी कमी रह रही होगी पानी आने का या फिर धूल मिट्टी आने का, हवा आने का, वो सारे बंद कर देंगे, फिर से मतलब रिपेयरिंग कर देंगे इसका। अभी तो हम चले जाएंगे और 2 या 3 महीने बाद हम लौटेंगे, तो शायद तब तक बारिश ख़त्म हो जाए शायद, या फिर ना हो, बारिश स्टार्ट हो शायद।
तो उसके बाद ही पता लगेगा कि मतलब अभी किचन को सही कर लेंगे बारिश से पहले या बारिश के बाद। तो यहाँ पे दोस्तों आ गई हूँ। अब पैकिंग का सारा काम कंप्लीट हो गया था, तो मैं सुबह के बर्तन धोने आ गई थी। सुबह खीर बनाई थी और रोटी सब्जी बनाई थी, तो वही सारे बर्तन थे, तो उन्हीं सबको धोने आ गई हूँ। और रास्ता के पापा जैसे कि बताया सामान लेने गए हैं, तो वो इसलिए अभी आ नहीं पाए हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से जाने के लिए। बहुत ज़्यादा दिल में ना, जब भी सोच रही हूँ कि ट्रेन में बैठी हूँ तो बहुत ज़्यादा दिल धक धक कर रहा है, एकदम घबराहट सा हो रहा है। सच बता रही हूँ ये बात मैं आप सभी को, और बहुत बुरा लग रहा है और बहुत रोना आएगा मुझे, तो ऐसा लगता है। क्योंकि अपना घर अपना ही होता है और किराए का घर किराए का ही होता है। चाहे आप किराए वाले घर को जितना भी अपना समझें, फिर भी वो किराए वाला ही घर है। वो जिस दिन आपको बोल देंगे खाली करने के लिए वहाँ से, तो आपको खाली करना पड़ेगा। आप चाहे जितना सजाओ धजाओ, लेकिन ये हमारा खुद का घर है। ये हमारे लाइफ टाइम के लिए ये घर है। जब हमारा मन करेगा तब हम यहाँ आएंगे, रहेंगे, यहाँ से जा सकते हैं। कोई यहाँ पे मतलब इतनी पाबंदी नहीं है हमारे ऊपर। और अभी देखिए बाहर जाने के लिए ये खेत का ही धनिया है, हमारे ही खेत का। नहीं बना रही अम्मा। थोड़ी ना इतना पता लग रहा है कि छुट्टियाँ आपकी। हाँ फ्रूटी तो धरी थी इसके लिए आस्ता। पहले की है धरी है। तो अम्मा ले आई हैं ये घी भर के। ढक्कन नहीं लगाया अम्मा, तेजी से ये घी ले आई हैं। और अम्मा अब कैसा लग रहा है? कल नहीं रहूंगी, हाँ अच्छा लगेगा आपको? अब अम्मा को रोटी बना बना के कौन देगा? रोटी बना बना के तो देगा कौन? बहुत चली जा रही है बाहर को खाया, अपने हाथ से बना के खाना पड़ा। अच्छा लगेगा आपको अकेले? अच्छा मोड़ी भागी जा नाचन भागी जाके अच्छा लगे। घर सुनो हो जा खराब लगे रो खराब तो लगती है। लड़का बच्चा घर से निकल जाए। छतन जाए तो वो खराब लगा थे। उसे बोलना ना आते जाते बना रहे, ऐसे नहीं खट्टे खट्टे। हम भागी जाती तो बड़ा लगना है। तो अम्मा ने धनिया बीन दिया। अम्मा को बहुत अच्छी तरीके से आता है धनिया बीनना, मुझे नहीं आता है। और मुझसे लकड़ियाँ नहीं निकलती है फटकने पर। और उन्होंने लकड़ियाँ अलग, मट्टी अलग और कचड़ा एक तरफ कर दिया था। बिल्कुल तीनों को, चारों को अलग अलग छाप बना दिया था। मट्टी एक तरफ हो गई थी। और यहाँ पे कुछ वही धनिया है जो कि इस ड्रम में भर कर जा रही हूँ, और ताकि जब भी हम आए तो हमारे काम आ सके और अगली साल भी हमारे काम आ सके, क्योंकि धनिया ख़राब नहीं होती है। बेचना था लेकिन बहुत सस्ता यहाँ पे बिक रहा था, इसलिए हमने बेचा नहीं, इसे रख दिया। तो पानी वाला ड्रम मैंने खाली कर दिया था, सुखा दिया था। उसके बाद मैं ये दोनों भर दे रही हूँ। और अम्मा आप दे रही हैं मुझे मेथी, और ये घर की मेथी है, खेत की ही है। अम्मा ने अपनी बगिया में लगाई थी, पिछले साल की है और अभी तक बहुत सारी रखी हुई है। तो उन्हीं से मैंने ले लिया है कुछ ये मेथी, तो ताकि वहाँ पे अचार वचार या फिर किसी भी चीज़, बहुत कड़ी अड़ी बनाने में भी काम आता है। तो दोस्तों कैसा लगा है आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे